टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल राउटर, तो वर्चुअल राउटर राउटिंग डिसीजन को हेल्प करने में, इन्फ्लुएंस करने में काम आता है। जैसे हमने कहा था कि हर इंटरफेस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ जोन, कि उसको जोनिंग करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, भाई तू किस पार्टी का है, तुझे बताना पड़ेगा इधर का या उधर का है। लेकिन राउटिंग डिसीजन के लिए वर्चुअल राउटर भी डिफाइन करना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट नाम से वर्चुअल राउटर क्रिएट होता है, उसके अंदर कोई रूट नहीं होते, ठीक है। अगेन लेयर 3 राउटिंग है, अब हम चाहते हैं कि फायरवॉल लेयर 3 करे, तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सेम एज अ राउटर होंगे, कि वो डायनेमिक भी कर लेगा, वो आपकी स्टैटिक भी कर लेगा, वो आपकी राउट मॉनिटरिंग भी कर लेगा, वो आपका अगर स्टैटिक डायनेमिक चल रहा है, ओएसपीएफ बीजीपी चल रहा है, ओएसपीएफ रिप चल रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेगा। आई थिंक वी आर वेल अवेयर, हम इतने एनेबल हैं कि हम राउटिंग डिसीजन के बारे में समझ सके, व्हाट इज फिब, व्हाट इज रिप। फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वी ऑल आर फ्रॉम द नेटवर्क बैकग्राउंड। जस्ट अ सेकंड। ओके, थ्योरेटिकली वही चीजें हैं कि जो आपकी लेयर टी राउटिंग में आप डिफाइन करते हैं, वो एक राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस से उठा के दूसरी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में डाल देता है, मतलब कि रिब से उठा के फिब में डाल देता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी राउटिंग डिसीजन होते हैं, जो भी पाथ फ्लो होता है, वो अकॉर्डिंग वाइज वैसे होता है। अब फंक्शनैलिटी डिफरेंसेस क्या हैं एक राउटर और एक लेयर 3 फायरवॉल के अंदर। राउटर के अंदर अगर हमारे को मल्टीपल राउटिंग टेबल इन्फ्लुएंस करनी है, तो वहां पे वीआरएफ का कॉन्सेप्ट आता है। वीआरएफ बना के हम वर्चुअल राउट फॉरवर्डिंग बना सकते हैं। ये ऑलरेडी उसी पार्ट में आया है। आप एक लिमिट, आप मतलब अनलिमिटेड काइंड ऑफ, जितने आपके इंटरफेस, आप अपने हर इंटरफेस पे अलग राउटिंग टेबल इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और आप इंटर राउटिंग टेबल भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये कैसे होगा ये हम देखेंगे। आज तो हम वैसे बेसिक ही बनाएंगे, बट अपकमिंग डेज में हम ये भी देखेंगे कि जब दो राउटिंग टेबल होती हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। ये इट्स ऑल अबाउट द वर्चुअल राउटिंग, हम कैसे करेंगे। एथरनेट वीएलएन इंटरनल इंटरफेस हर चीज के लिए, जो भी फॉरवर्ड L3 पैकेट रिसीव होगा उसको डेस्टिनेशन तक ड्राइव करने के लिए इंटरफेस फॉरवर्डिंग क्राइटेरिया लगता है, और वो चीज ये डिफाइन करती है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट होप। और नेक्स्ट होप में नॉट ओनली आईपी, हम इंटरफेस भी दे सकते हैं, हम वर्चुअल राउटिंग भी दे सकते हैं। वी विल डिस्कस जब हम लैब परफॉर्म करेंगे इसके बारे में। देन अगेन we can configure layer 3 virtual router and participate with dynamic routing protocol BGP, OSPF, V3 and RPIP. Again यहाँ पर EIGRP नहीं चलेगा। Anyone guess why? Anyone guess why कि यहाँ पे EIGRP क्यों नहीं चलेगा? ये सिस्को प्रायोरिटी है। Oh nice, very good. आप ही के लिए था क्वेश्चन भाई साहब, लेकिन ये और तो सबको सबको तो मुझे कॉन्फिडेंस था, आप ही के लिए था। ओके गुड। वी कैन कॉन्फ़िगर डायनेमिक राउटर प्रोटोकॉल 1 VR। अच्छा यहाँ पर अलग अलग वर्चुअल राउटर हो गए हैं, हम उन दोनों वर्चुअल राउटर के बीच में स्टैटिक भी कर सकते हैं, रिप भी कर सकते हैं, सब चीजें हम आपस में विद इन वर्चुअल राउटर भी कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रिक्वायरमेंट आती है कि हम मल्टीपल एंट्रीज ना दे के स्टैटिक एंट्री डायरेक्ट ही ओएसपीएफ से या फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगेन ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, बट वी शुड अवेयर कि ये चीज पॉसिबल है। Each layer 3 interface will and tunnel interface defined on the must be associative same thing। कोई भी इंटरफेस हो, जैसे उसको एक जोन का पार्ट होना था, वैसे ही उसको एक राउटिंग टेबल का भी पार्ट होना बहुत मस्ट है, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा किसी भी लेयर 3 डिसीजन के अंदर, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, जो जो सेट ऑफ डिफाइन करेंगे आरएफसी। आई बिलीव वी आर वेल अवेयर अबाउट द आरएफसी। आरएफसी एक स्टैंडर्ड वे होता है किसी भी प्रोटोकॉल को डिफाइन करने का, और उसके अंदर पूरी डिफाइन टर्म में टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपको रिप करना है तो उसमें आपको ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए। तो जो आरएफसी का स्टैंडर्ड है सेम यहाँ पर यूज होगा। कोई पोलोल्टो क्लेम नहीं करता कि उसका कोई डेफिनेट कुछ अलग मैकेनिज्म है या कोई प्रोप्राइटी ऐसे कोई यहाँ पे यूज होती है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेम स्टैटिक की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम कहीं भी डिफॉल्ट रूट डालना चाहते हैं या फिर किसी इंटरफेस को डिफाइन करना चाहते हैं अपसाइड डाउन के इंटर नेटवर्क के बारे में, तो हम वहाँ पे स्टैटिक का यूज करते हैं। स्टैटिक जैसे वी आर वेल अवेयर कि हम यहाँ पर गुई में भी काम कर लेते हैं और CLI में भी काम कर लेते हैं। तो जैसे सिस्को के अंदर एक हमारे को डिफाइनेट टर्म थी कि आईपी राउट
आईपी, फिर उसका सबनेट, फिर नेक्स्ट हॉप। यहाँ पर भी स्टैटिक में ऑलमोस्ट सेम है, बट एक एडिशनल चीज ये आती है कि हमारे को वर्चुअल राउटर का नाम भी डिफाइन करना पड़ता है कि किस वर्चुअल राउटर में जाके ये एंट्री एडजस्ट करेगी। देन अगर हम बात करें GUI की, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि नेक्स्ट होप क्या होगा, और इसके वैल्यू कितनी, अगर हम स्टैटिक की हम डिफॉल्ट से ज्यादा रखना चाहते हैं तो, और उसका सबनेट क्या है। पहले तो हम यहाँ पे अच्छी चीजें हैं, ये है कि हम सबसे पहले ही वो नाम पूछेगा, नाम में आप आईपी भी डाल सकते हैं, फिर पूछेगा आईपी स्लैश उसका सबनेट, फिर पूछेगा नेक्स्ट स्टॉप आपने क्या रखनी है, फिर वेट क्या रखना है। नेक्स्ट स्टॉप के अंदर हमारे पास ऑप्शन आते हैं, वी डिस्कस अर्लियर। एक तो नेक्स्ट स्टॉप के अंदर आते हैं कि हम इंटरफेस डिफाइन कर दें, हमें नेक्स्ट स्टॉप का आईपी नहीं पता क्योंकि पब्लिक है, कुछ भी चेंज हो रहा है हम इंटरफेस डिफाइन कर देंगे। देन हमारे को नहीं पता, हमारे को वो अलग वर्चुअल राउटर पे डिफाइन कर रहा, तो हम नेक्स्ट स्टॉप एज अ वर्चुअल राउटर ही डिफाइन कर देंगे कि ट्रस्ट से कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप डीएमसी का होगा, या एक्स वाई जी वाइसा वर्सा। उसके बाद हम इंटरफेस कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी कहने का मतलब है हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल नहीं, ये वर्चुअल इंटरफेस भी नेक्स्ट स्टॉप की तरह हो सकता है। अमूमन कहाँ की अगर बात करें, जैसे हमारी एक टनल बनी हुई है, हम चाहते हैं कि इस चीज का ट्रैफिक ये टनल से जाए, तो वो हम वहाँ पे आईपी से जब हम बनाते हैं तो फिर टनल को एक वर्चुअल इंटरफेस डिफाइन करते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप में वहां आ जाता है। अगेन IPv4 V6 में काम करता है, बट V6 मोस्टली डिसेबल ही रखते हैं कहीं कहीं जगह पे, जैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट में हमारे को V6 इनेबल रखना होता है। सम एप्लीकेशंस फ्रॉम द रिमोट साइड आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओवर V4, तो वहाँ पे V6 का यूज होता है। टॉकिंग अबाउट द डायनामिक, तो ये सारी रिप OSPF BGP के वर्जन जितने भी हैं V4 V6 सपोर्ट करता है। अब सेम वैसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये इसकी पेयरिंग बीजीपी की राउटर से भी हो सकती है, इसकी पेयरिंग आपके L3 स्विचेस से भी हो सकते हैं जो बीजीपी सपोर्ट करते हैं, चेक पॉइंट्स हो सकते हैं जो बीजीपी सपोर्ट करेगी, तो मल्टीपल वेंडर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं आता क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म करती है, बशर्ते सामने वाला भी स्टैंडर्ड यूज कर रहा हो। अब जैसे सिस्को के अंदर एक डेफिनेट एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं डिफाइन होता है और उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी है, बट थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्टैटिक जैसे वहां 1 था तो यहाँ पे स्टैटिक 10 है। बाकी एसपीएफ का जो इंटरनल 30 है, एक्सटर्नल 1110 है, आईबीजीपी का 200, ईबीजीपी का 20 और रिप का 120 है। बट वी कैन एडजस्ट, वहां पे 255 तक जाता था, यहाँ पे 10 से लेकर 240 तक ही जाता है। थोड़ा यहाँ पे खेल है। खैर इतना डीप में इसका क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना डीप में हमारे को दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। देन अब बात आती है कि आईपी एसएलए करके हम जानते हैं कि सिस्को के अंदर आईपी एसएलए करके हम राउटिंग टेबल से किसी भी स्टैटिक रूट को इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। सेम यहाँ पे मैकेनिज्म पाथ मॉनिटरिंग का भी हो सकता है कि स्टैटिक राउट को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। सो व्हेन वी कॉन्फ़िगर द पाथ मॉनिटरिंग फॉर स्टैटिक राउट, द फायरवॉल यूज monitoring mechanism to detect the path for one or the more destination has gone down। एक ही प्रोफाइल के साथ हम मल्टीपल राउट के ऊपर वो मॉनिटरिंग लगा के, जैसे ही मान लो हमने 10 आईपी के लिए राउट के लिए एक इंटरफेस दे रखा है और फिर हर किसी के अंदर हमने सेम प्रोफाइल कॉल कर रखा है, जैसे ही वो डाउन होगा वो सारे राउट फ्लश हो जाएंगे वहां से। ठीक है। फायरवॉल कैन रीड आउट द ट्रैफिक, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस से रिमूव करती है और फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन भी उसको फॉलो करता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो ऑलवेज फिर अब ऊपर आ जाती है, मान लो हमने 11 से कर रखे तो वो फिर 10 वाली नहीं रही तो 11 वाली से ही काम चलेगा, तो अल्टरनेटिव पाथ सिलेक्ट करके वो निकल जाती है। और फायरवॉल कंटिन्यूअस डूइंग द मॉनिटरिंग ऑफ द फेल्ड पाथ, कंटिन्यूअस चलता रहता है वो मैकेनिज्म, जैसे ही आप आता है एक प्रेम्प्ट के बाद उसको रिस्टोर कर देती है, जो भी है जैसे भी उसको वापस लेकर आना है तो रीइनिशिएट रिब में करती है, देन फॉलोड बाय दी फिब। देन पाथ मॉनिटरिंग इज अ डिजायर मैकेनिज्म टू अवॉइड साइलेंटली ड्रॉपिंग ट्रैफिक फॉर। अब ये किस किस वे में एप्लीकेबल होती है, एक तो डिफॉल्ट रूट के लिए बहुत यूजफुल है, हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी है एयरटेल टाटा, कहीं पे भी हम मॉनिटरिंग लगा के उसको यूज कर सकते हैं, जब टाटा फेल हो जाए तो क्विकली वो वहां चला जाए 3 ड्रॉप के बाद। देन अगेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट कोई हमारे चल रहे हैं एक प्रोटोकॉल से दूसरी प्रोटोकॉल के अंदर, वहां पहले मॉनिटरिंग लगा ताकि फेल ओवर क्विक स्मूथ हो जाए। स्टैटिक राउट किसी पेयर जहां पर BFD सपोर्ट नहीं करता, मोस्टली द बेस्ट प्रैक्टिस नॉट टू एनेबल BFD एंड द पाथ मॉनिटरिंग ऑन अ सिंगल इंटरफेस, जहां पर हमारा एक ही इंटरफेस है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग PBF path monitoring which doesn't remove the failed static route from the rib। okay,
अगेन एक राउट मॉनिटरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक रूट के अलावा एक और टर्म्स है जहां पर वो हम उसका यूज करते हैं, उसको कहते हैं पीबीएफ। पीबीएफ थोड़ा सा राउटिंग के ऊपर हम खेल जाते हैं। पीबीएफ कहता है कि तुम्हारी राउटिंग है ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा ट्रैफिक जीरो कम वाले को प्रेफर करे। मैं चाहता हूं कि पहले ये जाए। अब क्योंकि यहाँ पर एक डिफाइंड चीज है कि देखो स्टैटिक जो 10 वैल्यू है जी, तो ऑलवेज प्रेफरेबल है, बट ईबीजीपी 20 है। बट मैं चाहता हूँ नहीं जी, ईबीजीपी पे जाए, तो मैं एक वे तो ये है कि मैं इसको 11 कर दूं, ओ सॉरी इसको मैं 21 कर दूं, और ये मेरा जो 21 21 20 11 नहीं 21। 21 कर दूं और ये मेरा 20 वाला चल जाए। बट उस कंडीशन में क्या होगा सर, मेरे दुनिया भर के जितने भी डेस्टिनेशन है ना, वो सब भी वही फॉलो करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, सिर्फ जो एसएनएमपी का जो ट्रैफिक है, जो मॉनिटरिंग वाला ट्रैफिक है, जो जो वीडियो वाला ट्रैफिक है, जिसकी डेस्टिनेशन में जैसे टीम्स का ट्रैफिक है, टीम्स के ट्रैफिक को मैं चाहता हूँ कि वो ईबीजी पे जाए। अब ये तो तुम कहोगे भाई राउटिंग के खिलाफ है, तुम कैसे कर सकते हो, जबकि डेस्टिनेशन तो कहती है इस पे जाए। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग। शायद हमारा सिस्को में भी एक टर्म यूज होती है जो सिमिलर वे में यस काम यस, करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वहां पर हम बिल्कुल डिफाइन सही। कर सकते हैं पॉलिसी बेस्ड हम्म, फॉरवर्डिंग, लेकिन वहां भी एक मैकेनिज्म हम पाथ मॉनिटरिंग का यूटिलाइज करते हैं कि मान लो बीजीपी डाउन हो गया, बट हमने तो पीबीएफ लगा रखी है भाई, वो तो कह रही है कि नहीं भाई बीजीपी से ही जाना चाहिए, बट बीजीपी डाउन है, तो मेरी टीम्स कॉल तो सारी खराब बंद हो जाएंगी। तो फिर उसके अंदर हम्म, भी हम फिर मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस करते हैं कि भैया अगर तुम्हारा पीबीएफ फेल हो जाएगा ना, तो तुम इस रूल को ही डिस्कार्ड कर देना, इसके अगले रूल पे चले जाओ, और अगला रूल हम बनाएंगे कि हमारे हिसाब का जो वीडियो वाला टीम्स का ट्रैफिक है वो स्टैटिक से निकल जाए। तो ये था अबाउट दी स्टैटिक रूट और उसके बारे में। देन नेक्स्ट थिंग, राउट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरव्यू। सिमिलर थिंग राउट डिस्ट्रीब्यूशन हम जब यूज करते हैं जब हमारे पर एक से ज्यादा डायनेमिक प्रोटोकॉल या स्टैटिक प्लस डायनेमिक चल रहा होता है। सिमिलर वे में हम यहाँ भी वो प्रोफाइल प्रोफाइल बनाकर उस चीज को अचीव करते हैं। A route redistribution on the firewall is a process of making routes that the firewall learn from one routing protocol available to a different routing protocol, thereby increasing the accessibility of the network throughout। एक दूसरे इंटरफेस पे अगर डिफरेंट चल रहा है तो अचीव कर लेंगे। विदाउट राउट डिस्ट्रीब्यूशन अ सेम थिंग, अ सेम राउटिंग प्रोटोकॉल हम, सॉरी मिस हो गया, विदाउट राउट डिस्ट्रीब्यूशन अ राउटर वर्चुअल राउटर एडवर्टाइज and share routes only with each other router that run the same, again same चीज है। Again you might want to give users using internal OSP v3 router access to BGP so that they can access device on the internet in case redistribute। ओके सेम थिंग है कि वो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गए। कन्वर्सली यू माइट वांट टू गिव योर एक्सटर्नल यूजर टू एक्सेस सम पार्ट्स ऑफ योर इंटरनल नेटवर्किंग, सो यू मेक इंटरनल हॉस्पिटल नेटवर्क अवेलेबल थ्रू आउट द बीजी बाय रिडिस्ट्रीब्यूटिंग। सेम वही चीज है, कैसे हम उसको करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक एडवांस फीचर्स भी शायद एक ऐड हुआ है कि हम एक डेफिनेट राउट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, सारे ना करके फिल्टरिंग करते हैं। कि हम चाहते हैं कि बीजीपी में जाए, बीजीपी चल रही है बकायदा, लेकिन जो एसपीएफ वाला है वो सिर्फ कुछ ही चीजों को एक्सेस कर सके। अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीम्स, मेरे अपसाइड डाउन स्विच और ट्रस्ट इंटरफेस के बीच में एसपीएफ चल रही है, अनट्रस्ट और इंटरनेट में बीजीपी चल रही है। मैं चाहता हूं कि सब लोग कर लें, मतलब वो कुछ सिलेक्टेड रूट ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, टीम्स का ही रूट डिस्ट्रीब्यूट हो, तो मैं वहां पे फिल्टर लिस्ट लगा के ये चीज अचीव कर लूंगा विच इज सिमिलर टू दी हमारे राउटर्स। तो ये